हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज का ये सेकंड ब्लॉग है और आपको मैं थोड़ा सा बताने का ये प्रयास करूँगी कि पिछली बार मैंने जो वो लास्ट ब्लॉग डाला था वो 8 अगस्त का था और इस बार जो मैंने फर्स्ट ब्लॉग डाला है वो 18 अगस्त का था। ये सेकंड ब्लॉग जा रहा है जो कि 19 अगस्त का है और ये शूट तो 18 अगस्त का है, बट ये जा रहा है 19 अगस्त को ये वीडियो अपलोड होगी। अभी कब तक होगी कब तक नहीं होगी ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है। बच्चा, घर, परिवार सब कुछ देख के हर चीज़ मैनेज करके देखना पड़ता है। फिर जैसे भी मैं कंटिन्यूटी अपनी बना पा रही हूँ, अभी धीरे धीरे सब चीज़ एडजस्ट कर रही हूँ। टाइमली मैं एडजस्ट करना सीख रही हूँ अभी, क्योंकि ये मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है, क्योंकि अभी तक मेरे पास बेबी नहीं था। अब मेरे साथ बेबी भी है तो उसको भी देखना है, पिलाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, सुलाना सब कुछ देखना पड़ता है। उसके बाद मेरी स्टडी होती है और आपको मैं बता दूं कि मैं स्टडी तभी कर पाती हूँ जब बाबू मेरा सोता रहता है। उसके पहले मैं स्टडी नहीं कर पाती, क्योंकि कभी कभी जगता रहता है तो थोड़ा बहुत अगर नोट्स बनाना है तो बना लेंगे और पढ़ना है तो दूर फ़ोन रख के पढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये जब फ़ोन से पढ़ते हैं तो फ़ोन टच करने लगता है, नोट्स बनाते हैं तो पेन लेके लिखने लगता है, कहीं कॉपी फाड़ रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। तो एडजस्ट करना धीरे धीरे अभी मैं सीख रही हूँ। बाकी जो भी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट कोई नहीं, धीरे धीरे सब कुछ मैनेज कर लूँगी, क्योंकि एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा मुझे। तो आज बात करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। आज मैंने एनसीईआरटी की बुक मंगाई हुई है, जो कि राजीव प्रकाशन की है। 11th-12th दोनों की है, दोनों की भाग 1 और भाग 2 दोनों की है। और अगर बात करें तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही में है। अगर 2 बुक है मेरे पास, 11 की अलग है, 12 की अलग है, दोनों भाग एक ही बुक में है। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सोता कैसे है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल किसी भी तरह हम सुलाएं इसको, लेकिन ये बाद में ऐसे ही सोता है। फिर कुछ टाइम के बाद ये उठ भी गया था। मैं पढ़ाई कर ही रही थी, उसमें टेक्सटाइल का रिवीजन कर रही थी, स्टार्टिंग से कर रही हूँ। फिर उठने के बाद ये पेन देख रहा है, कभी कॉपी देख रहा है, कभी बुक देख रहा है। तो इसका ऐसे ही शरारत चलता रहता है। तो आप लोग बस मेरे बाबू को दुआ करिएगा, प्रे कीजिएगा कि अच्छा रहे, ठीक रहे, स्वस्थ रहे। बीच में काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो हर चीज़ देखते हुए मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे पढ़ाई कब से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी स्टडी के लिए उस टाइम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी। फिर घर वगैरह मैनेज करना, सब कुछ देखना रहता था। तो आज मैंने फाइनली आपको दिखा भी दिया। लगभग 10 मंथ कंप्लीट हो चुका है, 11th मंथ चल रहा है, वो भी कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि ये टेक्सटाइल ही था। लगभग शाम का समय होने वाला है। धीरे धीरे, क्योंकि इसको नहलाने के बाद जब सुलाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक सोता है, तो इसलिए उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाता है पढ़ाई करने का। तो इसलिए उस टाइम मैं ज़्यादा पढ़ाई करती हूँ। फिर रात में भी करती हूँ, बट धीरे धीरे जैसे मुझे समझ में आता है वैसे मैं करती जाती हूँ। ये है नाइट का, थोड़ा सा मैंने सोचा शूट कर लूँ। रात में लगभग 8 या ऐसे एबव हो रहा था। इसको मैंने सुलाया, फीड कराया, सुलाने के बाद अब इसको अच्छे से, क्योंकि हस्बैंड अभी हैं नहीं, बाहर गए हुए हैं, तो इसको सुलाने के बाद अब मच्छरदानी लगा दूँगी ताकि आराम से सोएगा और मैं अपना बैठ के पढ़ाई करूँगी। वीडियो थोड़ा सा ऐड करने में ये आगे पीछे हो गया है। ये नाइट का है और मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा देना चाहिए कि एनसीईआरटी का जो बुक है वो किस तरह से है, किस प्रकार से दिया गया है जो मैंने ख़रीदा हुआ है। अगर आप लोगों को भी चाहिए होगा तो ये राजीव प्रकाशन की ले सकते हैं। जितने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं या फिर ऐप में जितने दिए गए चैप्टर हैं, सारे चैप्टर इसमें इंक्लूड हैं। तो लगभग 9 बजने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं। दोनों एक ही में है।
जैसे अलग अलग बुक है, 11th की अलग है, 12th की अलग है। और इसमें अगर बात करें तो भाग 1 और भाग 2 दोनों एक ही में है, और ये चेंजेस है यानी संशोधित बुक है ये, इसलिए मैंने सोचा कि इसको ले लिया जाए। लगभग 200 प्लस के एवब में दोनों का MRP है। अब पता नहीं कितने का मिला है कितने का नहीं मिला है, ये तो मुझे नहीं पता, मैंने पूछा भी नहीं हस्बैंड से। तो आप लोग देख सकते हैं इसका विषय सूची जो सिलेबस दिया हुआ है, लगभग सेम सिलेबस है, थोड़ा सा आगे पीछे करके रहता है। ठीक है, तो अगर जिसको भी लेना है वो ले सकता है। फ़िलहाल ये ऑफ़लाइन मैंने परचेज़ किया है, ऑनलाइन भी मिल रहा है, लगभग सेम ही रेट पे मिल रहा है, लेकिन भाग 1 भाग 2 करके अलग अलग मिल रहा है तो ज़्यादा प्राइस पड़ जा रहा है। और सिलेबस सेम ही है, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से ऑफ़लाइन ही परचेज़ कर लेते हैं। बाकी नोट्स तो बना ही रहे हैं, और ये वॉइस ओवर मैं अभी कर रही हूँ, जस्ट कुछ टाइम में वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज मैं इसका नोट्स बना रही हूँ, ये वीडियो कल की है। ठीक है, जो नोट्स बनाऊँगी वो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगा, अगले ब्लॉग में मिलेगा, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं नोट्स कैसे बना रही हूँ, कहाँ से बना रही हूँ। तो आप लोग अगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ठीक है, रही बात बैच की, तो अगर आप लोग बैच परचेज करना चाहते हैं तो परचेज भी कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो सजेस्ट भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जहाँ से बैच लिया था, जब लिया था तो गलती का जब वैकेंसी आया था तभी मैंने बैच लिया था TRE 4 के लिए। तो फिर बीच में प्रेगनेंसी आ गई, फिर धीरे धीरे स्टडी रुकते फिर एकदम से स्टॉप हो गई। तो वैसे भी बैच भी मेरा चला गया, लगभग 4,500 का बैच था उस टाइम, और काफ़ी महंगा बैच था। लेकिन कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। फाइनली 2-4 दिन के बाद अगर मैंने बैच परचेज किया होता तो शायद उतने पैसे मेरे बर्बाद नहीं हुए होते। बर्बाद इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी। नोट्स बनाई थी बट उतने भी नहीं बना पाई थी जितना बनाना चाहिए था, थोड़ा बहुत ही नोट्स बना पाई थी, इसलिए मुझे फिर से बैच परचेज़ करने की ज़रूरत है। बट अभी किसका बैच लूँ किसका नहीं लूँ ये कंफर्म नहीं है, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, देखते हैं 2-1 दिन में लेना होगा तो लेंगे, क्योंकि बात किया है मैंने, तो आप लोगों को बताऊंगी कि किसका बैच ली हूँ किसका नहीं ली हूँ। ठीक है, तो अगर आप NCERT की बुक लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि मैं उसको अच्छे से डीपली देख रही थी कि कौन कौन सा चैप्टर है। कि NCERT का होम साइंस का जो ऐप है, ये होम साइंस का नहीं है, टोटल 11-12 का है, तो उसमें दिया हुआ है। तो अगर आप लोग डाउनलोड करना भी चाहते हैं तो डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, अगर ऐसे ऑफ़लाइन लेना चाहते हैं तो ऑफ़लाइन ले सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल बुक कहीं से भी नहीं मेहनत करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल का भी नाम मैं बता दूंगी जहाँ से मैं नोट्स बना रही हूँ और पढ़ाई कर रही हूँ। NCERT की बुक के साथ साथ मैं पढ़ाई कर रही हूँ, तो आप लोग अगर कहेंगे तो बता दूंगी और दिखा भी दूंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी जो भी चीज़ें, अगर कोई चीज़ अगर आप लोगों को पूछना है तो पूछ लीजिएगा, और जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मच्छरदानी लगा रही हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना उसको, मेरे रूम में पता नहीं क्यों इतना मच्छर रहता है, इतना मच्छर रहता है कि पूछिए मत। ये रेंट का रूम नहीं है, मेरे ससुराल का मेरा ही रूम है। ठीक, और ये आप लोग जो आलमीरा देख रहे हैं ना, ये अभी जल्द में बना हुआ है, पूरा पैक करा गया। आलमीरा पहले का था, तो जो दीवार में आलमीरा रहता है पहले का था, तो उसको मैंने कवर कराया है। ठीक, अच्छा लग रहा है ना? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। कोई क्वेरी होगी, कहीं कोई कमी होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मेरी छूट रही हैं, और जैसे भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि पढ़ाई करनी है तो स्टडी ब्लॉग मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरी स्टडी थोड़ी बहुत ज़्यादा हो पाती है, इसलिए क्योंकि शूट करते टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है अब तो, लेकिन फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि कहीं ना कहीं ब्लॉग बन जाएगा, और ये मेमोरी एक सेव हो जाएगी कि मैं पढ़ाई कैसे कैसे करती थी, किस स्थिति में करती थी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। अगर
और कोई क्वेरी रहेगी तो आप लोग बता दीजिएगा, तो मैं उसको देख लूँगी। फाइनली अगर आप लोग जीएस जीके के लिए भी बुक परचेज़ करना चाहते हैं या फिर कोई क्वेरी है उससे रिलेटेड, तो भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बाकी आज का ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट डे के साथ। थैंक यू।